कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस प्रकार रस्सी से बांध देने से व्यक्ति असहाय होकर कुछ कर नहीं पाता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति पर, घर पर, परिवार या व्यापार आदि पर तंत्र मंत्र आदि द्वारा अदृश्य रूप से बांध दिया जाता है। जी हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है बंधन मुक्ति के टोटके। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बंधन मुक्ति के ऐसे 10 टोटके जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। कैसा भी बंधन हो, ये टोटके उन बंधनों को खोलने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी प्रगति रुक गई है और घर परिवार संकटों से घिर गया है और गृह कलेश, व्यापार नुकसान, तालेबंदी, नौकरी, यहाँ तक कि सब छूट गया है और कई संकट आन पड़े हैं। तो बहुत से लोग खुद को बंधा बंधा महसूस करते हैं। कुछ लोग किसी के दबाव में रहते हैं और कुछ किसी के प्रभाव में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतना कर्म करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने प्रगति को बांध रखा है। कुछ लोग जेल में नहीं हैं, फिर भी किसी न किसी बंधन में रहते हैं। कुछ लोगों पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो कुछ पर कर्ज का बंधन है। ऐसे में ज़िंदगी ऐसी लगती है जैसे कि किसी ने बांध कर पटक दिया है, तो कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ऐसी स्थिति के लिए ऐसी जो स्थिति अगर आपके साथ बनी है, तो इसके लिए मैं आज बहुत ही फ़ायदेमंद 10 टोटके लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि आपके बहुत काम आएंगे, बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो पहला टोटका है, मुक्त करें पक्षियों को। आपके जैसे घर में आपने कोई पक्षी पाल रखा है तो उसे मुक्त कर दीजिए। हालांकि इस टोटके के बारे में आप जानते ही होंगे। पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी को लेकर जाए, उन्हें आज़ाद कर दें। उन्हें आप आज़ाद कर दीजिए। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख रखा है, तो आप आज नहीं तो कल कभी भी भयंकर कर्ज के बोझ तले दब सकते हैं। दूसरा टोटका है दोस्तों, एकादशी और प्रदोष का व्रत रखें। हमेशा ध्यान रखें कि 13, 14, अमावस और पूर्णिमा के दिन अच्छे नहीं होते। सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए एकादशी और प्रदोष, त्रयोदशी का व्रत सबसे उत्तम फलदायी होता है। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह है कि यह आपके राहु, चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 11 और त्रयोदशी को विधि पूर्वक व्रत रखेंगे तो निश्चित ही आपके ऊपर का बंधन धीरे धीरे जो है वो समाप्त हो जाएगा। तीसरा टोटका है हनुमान चालीसा। दोस्तों, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। उनको कम से कम 5 बार चौला चढ़ाएं। बंधन मुक्ति का सबसे उत्तम उपाय हनुमान जी की भक्ति है। हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो कभी भी जीवन में बंधन महसूस नहीं करेंगे। चौथा टोटका है, कुलदेवी या कुलदेवता को मनाएं। आजकल के परिवार को अपने कुलदेवता और कुलदेवी के स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने कुलदेवी के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें पता ही नहीं कि हमारी कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान से आपके पूर्वजों को पता लगता है। और कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार वार कर उसे 2 भागों में काटकर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक दें। इसके बाद कुलदेवी या कुलदेवता से क्षमा मांगकर
वहाँ अच्छे से पूजा पाठ करें या करवाएं और सभी को दान दक्षिणा दें। 5वां टोटका है व्यक्तिगत बाधा। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उबार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। जो पिसा हुआ जो नमक है वो आपको अपने ऊपर से 3 बार उतार कर और उसे दरवाजे के बाहर फेंकना है। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर उबार कर शौचालय में डालकर फ्लश कर दें। निश्चित रूप से ही आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। 6वां टोटका है फलदान। 5 या 7 तरह के फल लें और उनको ले जाकर मंदिर में रखें। भगवान से अपनी सहायता और बंधन मुक्त करने की प्रार्थना करें। ऐसा 5 मंगलवार या गुरुवार को करेंगे तो बंधन से मुक्ति आपको ज़रूर मिलेगी। 7वां टोटका है सिक्के का टोटका। जब कभी भी शमशान में जाने का मौका लगे तब आते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आए। ध्यान रखें कि फेंकते वक्त या फेंकने के बाद मुड़कर पीछे ना देखें। इससे आपको दिव्य सहायता मिलने लगेगी और आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। 8वां टोटका है काला जादू। आपको लगता है कि किसी ने काला जादू कर रखा है या घर की प्रगति जो है उसको बांध रखा है, तो इस उपाय से उसका असर खत्म हो जाएगा। तंत्र शास्त्र में अनेक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे काली हल्दी, शंख, रतन, बांदा, त्रिफल, इकाशी, नारियल, कोड़ी आदि। इन सब का अलग अलग महत्व व प्रयोग है। यह सब चमत्कारी वस्तुएं हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी पौधा है अफेद आक, मतलब आंकड़ा। ये बहुत चमत्कारी पौधा है। जिस घर में यह लगा होता है उस घर में किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का असर नहीं होता। 9वां टोटका है लक्ष्मी बंधन। यदि यह उपाय नहीं कर सकते तो माता काली का प्रतिदिन 2 लकड़ी वाली बांस वाली नहीं अगरबत्ती लगाएं या एक धूपबत्ती लगाएं। प्रत्येक शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें। लोग कहते हैं कि अच्छा खासा चलता बिजनेस या दुकान अचानक से ठप हो गई, पैसे की आवक खत्म हो गई, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। यह सिर्फ बिजनेस वालों की नहीं, नौकरी वालों की भी समस्या है। किसी भी पक्ष की अष्टमी अथवा किसी भी शुक्रवार के दिन एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर एक लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर माँ काली का एक विग्रह या चित्र स्थापित करें। पाटे या चौकी के चारों कोनों पर एक एक उड़द की ढेरी बनाकर उस पर एक एक लहू नारियल स्थापित करें। माँ के चारों ओर उड़द और चावल की 5 ढेरियाँ बनाकर प्रत्येक पर 3-3 गांठ काली हल्दी की रखें और 2-2 गोमती चक्र चढ़ाएं। विग्रह के सामने 3 मुट्ठी अक्षत और 1.25 मुट्ठी उड़द की ढेरियाँ बनाएं। चावल वाली ढेरी पर सियार सिंगी का जोड़ा और उड़द वाली ढेरी पर हत्था जोड़ी स्थापित करें। चमेली या तिल के तेल का दीपक जलाएं। गणेश पूजा के बाद फिर माँ और सभी वस्तुओं की पंचोपचार पूजा करें और चंदन की धूप या धूनी जलाएं। माँ को खीर का भोग अर्पित करें। इस तरह विधि पूर्वक 10 दिन तक माता की पूजा काली के उपासक किसी जानकार से पूछकर करें। आपकी समस्या जो है वो समाप्त हो जाएंगी। 10वां जो उपाय है वो है बंधन मुक्ति कवच। कभी मनुष्य
एकाएक इतनी परेशानियों या तकलीफ़ों में फंस जाता है कि कुछ समझ नहीं आता। कई बार इसका कारण होता है कि जातक भूत प्रेत अथवा नज़र हाय या किसी दुष्ट आत्मा के जाल में फंस जाता है। ऐसी विकट स्थिति में ज्योतिषीय सामग्रियों के धारण या पूजन में अवश्य लाभ मिलता है। बाधा मुक्ति कवच बुरी नज़र से बचाव करता है। तंत्र मंत्र जादू टोने के दुष्प्रभाव को काटता है। वह शनि दोष साढ़े साती ढैया की अवधि में विशेष रूप से शुभ रहता है। इसके चमत्कारी प्रभाव से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार धारक और आशा और उत्पत्ति की ओर लेकर जाता है। तो ये थे दोस्तों वो 10 चमत्कारी टोटके। तो आशा करती हूँ ये जानकारी दोस्तों आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जो भी मैं जानकारी डालूँ वो आप तक पहुँचे। जय माता दी।